जय श्री कृष्ण। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार जितना पूर्णिमा का महत्व होता है उतना ही अमावस्या तिथि का भी होता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण जैसे महान वैदिक शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि अमावस्या तिथि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य और दान पुण्य करने के लिए अति उत्तम तिथि है। अमावस्या तिथि अक्षय फल प्रदायिनी है और यह परम पावन अमावस्या तिथि मार्गशीर्ष मास के पावन अवसर पर आती है तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। उन्होंने भगवत गीता में मार्गशीर्ष मास को स्वयं का स्वरूप कहा है और मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और आज के वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के उपलक्ष्य में एक कथा का श्रवण करेंगे, जिसका श्रवण करने मात्र से भी हमें अमावस्या तिथि के दिन किए गए दान पुण्य का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखना, जिससे कि हमारे द्वारा इस चैनल पर जो भी नए वीडियोस आए उसे आप बिना किसी रुकावट के निरंतर देख सके। तो चलिए आज की मार्गशीर्ष अमावस्या कथा का आरंभ करते हैं। अब एक समय महामुनि मार्कंडेय जी राजा रोहिताक्ष के पास आए और सामान्य आतिथ्य सत्कार के पश्चात वे राजा रोहिताक्ष को कथा सुना रहे थे। और कथा के अंत में राजा रोहिताक्ष ने कहा कि प्रभु, मैं श्राद्ध कल्प को सत्यपूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए अन्य सबसे पवित्र दिन भी है, फिर भी श्राद्ध के लिए अमावस्या विशेष क्यों बताई गई है? तब मार्कंडेय जी ने कहा कि यह सच है कि श्राद्ध के लिए उपयुक्त समय और भी कई है, जैसे कि मनवादी तिथि, युगादि तिथि, संक्रांति काल, व्यतिपात, गज छाया, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इन सभी दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए और बुद्धिमान मनुष्य को पवित्र तीर्थ, पवित्र मंदिर, श्राद्ध के लिए योग्य ब्राह्मण तथा श्राद्ध के योग्य उत्तम वस्तु प्राप्त करके श्राद्ध करना चाहिए, भले ही वह पर्व क्यों ना हो। और श्राद्ध के लिए जो अमावस्या विशेष रूप से दी गई है उसका कारण भी मैं बताता हूँ। सूर्य की हजारों किरणों में सबसे प्रमुख किरण को अमा कहा जाता है और अमा नामक मुख्य किरण के तेज से ही सूर्य देव तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं और तिथि विशेष चंद्रदेव उसी अमा में निवास करते हैं, इसीलिए इसका नाम अमावस्या पड़ा। और इसीलिए अमावस्या हर धार्मिक कार्य का अक्षय फल देती है। श्राद्ध कर्म में इसका विशेष महत्व है। विद्वान व्यक्ति को अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। भूख से व्याकुल पितृ श्राद्ध समाप्ति की आशा में अमावस्या तिथि के आने की प्रतीक्षा करते हैं। जो अमावस्या के दिन जल और फल से भी श्राद्ध करता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अपने पितरों को मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि से अति उत्तम दिवस और कौन सा हो सकता है। अब इस प्रकार अमावस्या का महत्व समझाते हुए महामुनि मार्कंडेय जी एक कथा का वर्णन कर रहे हैं। और कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। वे अत्यंत धार्मिक थे। वह अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति और धार्मिक गतिविधियों में ही व्यतीत करते थे। अब इसी प्रकार भगवान की भक्ति में युक्त वह ब्राह्मण एक बार सत्संग में गए थे तो वहां उन्होंने एक संत से सुना कि कलयुग में भगवान नारायण की पूजा से अधिक पुण्य फल किसी अन्य कार्य करने से नहीं प्राप्त हो सकता। किसी भी प्रकार के यज्ञ हवन करने से भी उतना पुण्य नहीं प्राप्त होता जितना भगवान की पूजा आराधना करने से ही प्राप्त होता है। अब उस संत की यह बात धर्मवर्ण के मन में घर कर गई, इसीलिए वह भगवान नारायण की पूजा करते हुए तीर्थ यात्रा पर निकल गए और एक तपस्वी का जीवन जीने लगे। इस प्रकार धर्मवर्ण यात्रा करते हुए पितृलोक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने पितरों को अत्यंत दुखी देखा और वहां के अन्य पूर्वजों ने धर्मवर्ण को बताया कि उनकी यह स्थिति त्याग के कारण हुई है। उन्होंने इस संसार को त्याग कर सन्यासी का जीवन बिताया था और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। इसीलिए उनकी तृप्ति हेतु अब कोई भी पिंडदान करने के लिए शेष नहीं बचा है और इसीलिए वह इस नरक में यातना भुगत रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। अब यह सुनकर धर्मवर्ण को समझ आ गया कि मात्र संसार त्यागने से या तीर्थ यात्रा से ही जीवन व्यतीत नहीं होता, किंतु मोक्ष के लिए गृहस्थ जीवन भी आवश्यक है। इस प्रकार पूर्वजों से सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात धर्मवर्ण ने गृहस्थ जीवन शुरू किया और कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन उन्होंने यज्ञ करवाया और अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया।
और हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अमावस्या के एक दिन पहले दर्श अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन पितृदेव धरती पर आते हैं और अपने परिवारों को खुशियों का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए विशेषकर पितरों की मुक्ति के लिए दर्श अमावस्या के दिन पूजा पाठ, तर्पण तथा भगवान श्री हरि विष्णु की कथाओं का श्रवण किया जाता है। पुराणों और वेदों के अनुसार दर्श अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए जो भी पूजा, दान और प्रार्थना की जाती है वह अवश्य ही पूर्ण होती है और पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख, धन संपदा, सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस दिन जो भी दरिद्र व्यक्ति भगवान नारायण का व्रत और पूजन करता है उसे धन की प्राप्ति होती है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन भगवान नारायण की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। अमावस्या के दिन ग्रहों की अतिरिक्त ऊर्जा अर्थात नकारात्मक किरणें मनुष्य पर बुरा प्रभाव डालती है और इसका बुरा प्रभाव मनुष्य के स्वभाव में भी बदलाव लाता है, जैसे कि मानसिक बीमारी या चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि दिखने को मिलते हैं। और इसीलिए दर्श अमावस्या के दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते और उनका तेज भी नहीं दिखाई देता। हालांकि इस दिन उनकी पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रदेव मनुष्य को शीतलता और शांति प्रदान करते हैं। इस दिन सच्चे मन से चंद्रदेव की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो इस दिन व्रत रखना चाहिए और चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। हालांकि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, किंतु इस दिन चंद्रदेव की पूजा और प्रार्थना करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है तो चंद्रदेव की कृपा से उसे उन रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। और इस दिन चंद्रदेव के साथ पितृ पूजन, पितृ तर्पण, पिंडदान, स्नान और दान का भी अत्यंत महत्व होता है। साथ ही गायों को चारा खिलाना चाहिए, भूखों को भोजन करवाना चाहिए और योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा दे और पूरे दिन उपवास रखे। इस प्रकार दान पुण्य करने से हजारों गायों के दान के समान जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह एकमात्र इस अमावस्या के दिन हमारे पूर्वजों के लिए दान पुण्य करने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करना चाहिए, गंगा जी की पूजा करनी चाहिए और गंगा जी के समक्ष दीपदान करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव का गंगा जल से और पंचामृत से अभिषेक करें क्योंकि भगवान शिव जी पितरों के देवता है, यानी भूतों के देवता है। परंतु अगर यह संभव नहीं है तो अपने घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और स्नान के पश्चात सूर्य नारायण जो कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है उन्हें अर्घ्य देना चाहिए और उनकी नियमित पूजा करनी चाहिए तथा तुलसी माता और पीपल वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन बरगद या पीपल के वृक्ष की पूजा करने और दीपक जलाकर परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। इस दिन पितरों की मुक्ति, ग्रह दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए भगवान नारायण और महादेव जी की पूजा की जाती है। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत करना चाहिए। यह दिन अत्यंत ही पवित्र और फलदायी होता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इस दिन मन को शुद्ध और पवित्र रखकर भगवान नारायण और महादेव जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए यह दिन सभी देवी देवताओं के साथ साथ पितृदेव का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस प्रकार कथा सुनाते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं कि जो भगवान विष्णु की कथा में लीन रहता है, निरंतर हरि स्मरण करता है और सदाचार का तत्परता से पालन करता है, उसे कलयुग कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हे मानव, जिसके घर में शालिग्राम शिला या महाभारत की पुस्तक हो उसका भी कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मार्गशीर्ष मास के धर्मों का पालन करता है, जो प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु के पापनाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथाओं को सुनता है, जिसके घर में बलिवेश्वर देव रहते हैं, मंगलकारी तुलसी जी विराजमान होती है और जिनके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचा सकता। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या मनुष्य को मोक्ष देती है और देवता और पितरों को अत्यंत प्रिय होती है। इससे तुरंत मोक्ष प्राप्त होता है। जो इस दिन पितरों के निमित्त 1 लोटा जल लेकर उनका श्राद्ध करता है तथा पिंडदान करता है, उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। अतः हे महामते, जब अमावस्या हो तो तुम तुरंत कुंभ के साथ जाकर श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका हित करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। तो इस प्रकार स्कंद पुराण में अमावस्या के उपलक्ष्य में यह कथा का वर्णन मिलता है, जिसका आज हमने श्रवण किया। और हमें आशा है कि आज की हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।